श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि लेकर आई हूँ। कैसे 16 सोमवार व्रत में पूजा की जाती है महादेव की, पार्थिव शिवलिंग बनाकर। पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। अगर हम 16 सोमवार की पूजा में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो उसका कई गुना फल हमको मिलता है। महादेव को पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई भी अपने हाथों से करता है तो कहते हैं कि उनकी हाथों की रेखा में जितने भी दुख दर्द है महादेव उसको दूर कर देते हैं। ये तो पार्थिव शिवलिंग की विशेषता है और उसके कई गुना फल हमको मिलते हैं। पूजा करने के लिए हमें पहले पूजा की सामग्री पहले से ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। पूजा की सामग्री के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, चावल, हरे मूंग, चने की दाल, गेहूं के 21 दाने, वस्त्र स्वरूप कलावा, धूप बत्ती, काले तिल और आंकड़े के फूल। ये भगवान को अति प्रिय है। स्नान के लिए हमको भगवान के अभिषेक के लिए जो सामान चाहिए वो दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो दूध और जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर एक पाटे पर लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र भी बिछाकर भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को हमें विराजमान करना है। आसन के लिए हमें भगवान को चावल का आसन देना है और उस पर गणेश भगवान को और माता पार्वती को हमें विराजमान करना है। गणेश जी के लिए हमें सुपारी के गणेश जी बनाने हैं और माता पार्वती के लिए हमें एक हल्दी की गांठ पर कलावा लपेटकर उनको विराजमान करना है। फिर गंगा जल से छींटे देकर हमारे पास जो भी अभिषेक का सामान है उसको हम एक एक करके भगवान गणेश जी और माता पार्वती का पूजन करेंगे। फिर दूध और दही से भी भगवान का अभिषेक करना है। फिर वापस शुद्ध जल से भगवान को स्नान करना है। पहले गणेश जी महाराज का पूजन होता है, फिर माता पार्वती का, फिर कुमकुम से उनको तिलक करना है, अक्षत लगाना है और फिर भगवान जो हमारे पास कथा की पुस्तक है उनका भी हमें तिलक करना है और अक्षत लगाना है। गणेश जी भगवान का पहले पूजन होता है ताकि हम इसलिए पूजन करते हैं उनका क्योंकि हमारे व्रत में जो भी विघ्न बाधा आती है भगवान गणेश जी उसको दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से ये भाव रखकर गणेश जी महाराज का हमें पूजन करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि हे भगवान, हमारे मार्ग में पूजा के समय व्रत में जो भी विघ्न बाधा आए उसे दूर करना। फिर भगवान को गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है तो उनको दूर्वा भी अर्पण करनी चाहिए। दूर्वा अर्पण करने के बाद फूल, आपने जो प्रसाद के लिए जो भी रखा हो वो पहले ही रख लेना चाहिए। वस्त्रों का भाव रखकर भगवान गणेश जी महाराज को भी वस्त्र अर्पण करने हैं। फिर हमें फूल भी अर्पण करने चाहिए। माता गौरा को भी हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करना चाहिए। कुछ ना कर सको तो वस्त्र स्वरूप कलावा तो अर्पण जरूर करना चाहिए। फिर हमारे पास जो भी फूल हो, गेंदे के या फिर सबसे अच्छा है आंकड़े के, मंदार के पुष्प जो महादेव को अति प्रिय है वो करने चाहिए अर्पण। फिर हरे मूंग जो हमने रखे हैं, एक एक वस्तु अर्पण करने का बहुत ही महत्व है। फिर माता को आप चुनरी चढ़ाइए, अगर हो सके तो चुनरी तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए, नहीं तो फिर आपने जो वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण किया है फिर माता को वही चढ़ाने चाहिए। एक बेलपत्र माता को भी अर्पण करना चाहिए। माता को भी बेलपत्र अति प्रिय है। कहते हैं कि बेलपत्र का स्वरूप ही माँ का है, इसीलिए महादेव को बेलपत्र अधिक प्रिय है। बेलपत्र का जो उत्पत्ति हुई थी वो माता के अश्रु से ही उत्पन्न हुआ था बेलपत्र।
इसी वजह से बेलपत्र शिव भगवान को अति प्रिय है। फिर धूप जलाना चाहिए। भगवान को विराजमान करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर उनका आह्वान करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले उनका आह्वान करना जरूरी होता है। तो भगवान को मन में भाव करके, हे भगवान गणेश जी महाराज, माता पार्वती और भोले बाबा के संग पधारिए और मेरे इस 16 सोमवार व्रत की पूजा स्वीकार करिए। इस प्रकार आह्वान करके उनके जो हमने अक्षत लिए हैं उनके ऊपर छींटना है और फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना है। भोले बाबा का अभिषेक पहले गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद ही दूध, दही, पंचामृत जो भी आपके पास हो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही भगवान का पूजन हमें करना चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्यता है उतनी ही हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ना हो तो जल और दूध से तो फिर अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान का अभिषेक हमें शहद से अभिषेक करने से हमारे रिश्तों में जो भी खटास है उसमें मधुरता आती है। शक्कर से सुख समृद्धि मिलती है। और दूध से स्नान करने से अगर हमारे ग्रह में चंद्रमा खराब हो तो वो भी ठीक होता है और मन में शांति आती है। फिर भगवान को चंदन से तिलक करना चाहिए और त्रिपुंड लगाकर लाल चंदन लगाना चाहिए। फिर अक्षत भगवान को लगाना चाहिए। वस्त्र स्वरूप कलावा और फल में भगवान को धतूरे का फल अति प्रिय है तो ये तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र अर्पण करना है भगवान को। फिर उसके बाद आप मंदार का पुष्प भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। जितनी भी सामग्री हमें पूजन के लिए ली है वो एक एक करके सब भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करना चाहिए। पुष्प है उनको भगवान का हमें श्रृंगार करना चाहिए। दूर्वा अर्पण जरूर करनी चाहिए। काले तिल भगवान को अति प्रिय है। हरा मूंग भी पूर्ण अर्पण करना चाहिए। भगवान को कुछ भी जो भी चढ़ाओ वो संपूर्ण ही अर्पण होता है। अक्षत के जो भी हम दाने चढ़ाते हैं वो खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पूर्ण अक्षत ही भगवान को हमें सब समर्पण करना चाहिए। फिर हमने जो 21 दाने गेहूं के लिए है वो भी अर्पण करने चाहिए। जब भगवान का रुद्र अभिषेक होता है तो 21 दाने गेहूं के हमें अर्पण करते हैं तो उससे हमारा रुद्र अभिषेक पूर्ण होता है। और प्रसाद के लिए हमने जो चूरमे के 3 लाडू बनाए हैं उसे हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। और पूजा जब पूर्ण हो जाए तो दक्षिणा स्वरूप हमें भगवान को जरूर अर्पण करनी चाहिए। और भगवान को भोग लगाने के बाद जल जरूर अर्पण करना चाहिए। जल को अर्पण भगवान को करना है। और ये दक्षिणा है, आप उसको अपने गुरु को जो भी हो आपके उनको दे सकते हैं इकट्ठा करके, या फिर मंदिर में जो दान पेटी होती है उसमें भी भगवान के लिए ये रखा है दक्षिणा जो उसमें रख सकते हैं। फिर भगवान की आरती करनी है। जब पूजा पूर्ण हो जाए तो आरती भगवान की हमें करनी चाहिए। और जो भी हमसे गलती हुई है पूजा के समय उससे हमें भगवान से प्रार्थना करनी कि हे भगवान, हमारे से जो पूजा में त्रुटि हुई है उसे क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार